गाइस आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 3 को। इससे पहले वाला एपिसोड देखना है तो आई बटन पर क्लिक कर उसे देख सकते हो। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि सन जिंगू मर चुका है, लेकिन उसी वक्त हमें एक स्क्रीन दिखाई जाती है, लेकिन उसके बाद हमें एक स्क्रीन भी दिखाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत भी इस स्क्रीन से ही होती है। जैसा कि हमें नेक्स्ट वीडियो में दिखाया गया था कि सन जिंगू मर चुका है, लेकिन प्रेजेंट में वो एक हॉस्पिटल में दिखता है जहाँ पर वो लेटा हुआ होता है। और फिर उठने के बाद वो सबसे पहले उठने के बाद वो अपने हाथ और पैर को देखता है। जिम्बू को समझ नहीं आता कि ये सब इसके साथ क्या हो रहा है और वो सोचता है कि वो एक सपना देख रहा है। जिम्बू को ये सारी चीजें सपना लग रही थी। फिर कुछ देर बाद जिम्बू के रूम में 2 आदमी आते हैं। उसमें से एक का नाम होता है इनुकाई। इनुकाई जिम्बू को ये बताता है कि वो मैनेजर है हंटर एसोसिएशन का। यहाँ पर दूसरा जो आदमी है उसका नाम है सुन। इनुकाई और जून जिम्बू को बताते हैं कि तुम 3 दिन से बेहोश थे। ये सुनने के बाद जिम्बू थोड़ा सरप्राइज होता है और वो मिस्टर सोंग और जूही के बारे में पूछता है। फिर वो कहते हैं कि वो दोनों भी ठीक, लेकिन यहाँ पर मिस्टर सोंग ने अपना एक हाथ खो दिया है और वो अब शायद रिटायर भी हो जाए। और जूही की मानसिक हालत यहाँ पर बहुत खराब है और इसीलिए उसकी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रही है और हो सकता है कि वो अब हंटर का काम छोड़ दे। उसके बाद इनुकाई बताता है कि उस टेम्पल से बस 6 जन ही निकल पाए थे। फिर वो कहता है कि हंटर की जान खतरे में तो रहती है और ऐसी घटनाएं बहुत कम देखी जाती है और इन्हें बहुत रेयर माना जाता है। और जैसे ही इनुकाई को इस खबर के बारे में पता चला था और वो व्हाइट टाइगर गिल्ड मेंबर के साथ वहाँ पर जाता है। फिर वो वहाँ जाके देखते हैं तो बस वहाँ पर उन्हें जिम्बू ही दिखता है और ना उन्हें वहाँ पर कोई टेम्पल मिला और ना स्टेचू। फिर इनुकाई उसे बोलता है कि उसे वहाँ पर कोई डेड बॉडी नहीं मिलती तो वो इस बात को झूठ मान सकता था। यह बात बोल के इनुकाई वहाँ पर खड़ा हो जाता है। फिर वो जिम्बू से एक सवाल पूछता है। फिर वो जिम्बू से कहता है कि तुमने क्या रियल वेकनिंग एक्सपीरियंस करी है। इरुका की ये बात सुनकर जिम्बू को कुछ समझ नहीं आता है। जिम्बू यहाँ पर यह सोचता है कि हंटर की एबिलिटी इनके लाइफ में चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे हंटर होते हैं जो सेकंड वेकनिंग को अवे कर लेते हैं। वो एस रैंक के या ए रैंक के हंटर भी बन सकते हैं। इसके बाद इरुकाई जिम्बू के सामने एक मैजिक पावर डायरेक्टर लाकर रख देता है। इरुकाई को ऐसा लग रहा था कि जिम्बू की सेकंड वेकनिंग हो चुकी है, इसीलिए वो जिंदा बच पाया है। फिर इसके बाद जिम्बू जैसे ही मैजिक पावर डिटेक्टर पर हाथ रखता है, लेकिन उसकी रैंक वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम आती है और उसकी रैंक आती है 10। फिर जिम्बू बहुत ज़्यादा खुश होकर बोलता है कि उसकी सेकंड वेकनिंग हुई है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया होगा ना, लेकिन उसकी रैंक बहुत ज़्यादा कम थी। तो इनुकाई उसे कुछ नहीं बताता और उससे माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। फिर बाहर निकलने के बाद इनुकाई से सुन कहता है कि और एक ई रैंक के हंटर का भी सेम स्कोर रहता है और ये लड़का एक ऑर्डनरी इंसान है। कमरे के अंदर बैठा हुआ जिम्बू ये सोच रहा है, लेकिन ये लोग करने क्या आए थे यहाँ पर, मुझे इन्होंने फालतू में एक्साइटेड कर दिया था। अभी भी जिम्बू को वही स्क्रीन दिख रही है। जिम्बू सोचता है कि उन्हें ये स्क्रीन दिखाई नहीं दी। जिम्बू को धीरे धीरे डंजन वाली बातें भी याद आने लगती है। तभी वहाँ जिम्बू की बहन जीना वहाँ पर आ जाती है। फिर वो जिम्बू के पास आने के बाद जिम्बू को चिल्लाने लगती है कि तुम ही क्यों मार खा के वापस आते हो। फिर ये सुनने के बाद जिम्बू मुस्कुराता है। जीना से कहता है कि तुम्हें ये स्क्रीन दिख रही है क्या। फिर जीना जिम्बू को कहती है कौन सी स्क्रीन की बात कर रहे हो तुम। जिम्बू जीना से पूछता है कि किसी गेम के अंदर 100 मैसेजेस को जिम कैसे करे। फिर जीना सोचती है कि उसका भाई ऐसी बातें क्यों कर रहा है, लेकिन तब भी जीना उसे बता देती है। लेकिन तब भी वो जिम्बू को बता देती है कि 100 मैसेजेस को रीड कैसे करे। लेकिन वो फिर भी बता देती है कि 100 मैसेजेस को पढ़ने के लिए पहले मैसेज बॉक्स पर क्लिक कर दो। और ये कहने के बाद जीना उस रूम से बाहर चली जाती है। उस रूम के बाहर जीना की फ्रेंड जेम भी उसका इंतजार कर रही होती है। रूम में बैठा हुआ जिम्बू सारे के सारे नोटिफिकेशनों को पढ़ रहा होता है, जैसे कि यह गेम प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। अगर प्लेयर इस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो उसको पेनल्टी भी लग सकती है। वो अगर रूल को फॉलो करता है तो उसे गिफ्ट भी मिलेंगे।
जिम्बू ये सारी की सारी बातें पढ़ लेता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर भी जिम्बू एक लिखे हुए डेली क्विज को क्लिक कर देता है। तो देखता है कि उस क्विज के अंदर उसे 100 सेटअप मारने हैं, 100 पुशअप मारने हैं और 100 स्क्वाट और 10 किलोमीटर भागना है। अगर वो ये टास्क को फेल कर देता है तो उसे एक पेनल्टी लगेगी। जिम्बू एक हॉस्पिटलाइज है तो जिम्बू सोचता है कि उसे ये करने की ज़रूरत नहीं है और ये सब एक मजाक है। उसके बाद अगले सीन में इनुकाई को दिखाया जाता है। वो प्रेसिडेंट से बात कर रहा होता है और कहता है कि उस लड़के की कोई भी रीअवेकनिंग नहीं हुई है। कहता है कि अच्छी बात है कि इस बार कोई डंजन ब्रेक नहीं हुआ है। डंजन में हुआ इंसिडेंट अभी भी एक रहस्य है। इसके बाद प्रेसिडेंट इनुकाई को उस केस को अलग फाइल में डालने के लिए कह देता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है गिल्ड मास्टर चूई को, जिसके बाद वो चा को बी रैंक मिशन पे भेजना चाहते हैं। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि ये हमें ज्वाइन करने वालों के लिए एक इंस्ट्रक्शन मिशन होने वाला है। इसके बाद चा कहती है कि ऐसा क्यों, हमें ज्वाइन करने वालों के लिए एक टेस्ट मिशन होने वाला है। जिसके बाद चा कहती है कि उसे खुद के ऊपर डाउट है। जिसके बाद चोई उसे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस जैसे नॉर्मली फाइट करती हो वैसे ही करना है, जिससे कि बाकी लोग तुम्हें ऐसा एग्जाम्पल देख पाए। मिस्टर जो ये बताता है कि हंटर गिल्ड पूरी कंपनी के टॉप 5 गिल्ड में से है। इंटरनेशनल गिल्ड पे चोई की गिल्ड की कोई औकात नहीं है, इसलिए यहाँ पर चोई चाहता है कि उसके हंटर ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि रोड के बीचों बीच एक डंजन खुलता है जो बिल्कुल अभी नया होता है। सब उस डंजन को देखकर घबरा जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि हंटर कब आएंगे। फिर हमें जिम्बू को दिखाया जाता है जो बेड पर आराम से सोया हुआ होता है। फिर हमें स्क्रीन दिखाई जाती है जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि उसका डेली क्विट फेल हो चुका है। फिर इसके बाद एक अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से चमक कर जिम्बू अपने बेड से गिर जाता है। फिर वो देखता है कि वो एक डेजर्ट में पहुंच चुका है। ये देखकर जिम्बू बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। फिर उसे ये सारी चीज़ एक सपना लग रही थी। फिर तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। यह मॉन्स्टर एक जायंट डेजर्ट सेंटीपीड है और इस वर्ल्ड में जिम्बू को 4 घंटे तक के सरवाइव करना है और यह है जिम्बू की पहली पेनल्टी। और ये देखकर जिम्बू की हालत खराब हो जाती है। फिर दूसरी तरफ जिम्बू के रूम में कुछ नर्स आती है लेकिन जिम्बू वहाँ पर बेड पर नहीं होता है। फिर दूसरी तरफ जिम्बू डेजर्ट के अंदर एक सेंटीपीड से बचकर भाग रहा होता है और यहाँ पर एक सेंटीपीड नहीं है। जिम्बू को यहाँ पर बहुत सारे सेंटीपीड दिखते हैं। फिर जिम्बू सोचता है कि ये सेंटीपीड इतने सारे कैसे हो सकते हैं। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिम्बू 2 घंटे तक के सरवाइव कर चुका होता है। तरफ और नर्सें पूरे हॉस्पिटल में जिम्बू को ढूंढ रही होती है लेकिन उनको जिम्बू कहीं पर नहीं मिलता है। इसके बाद फिर से हमें जिम्बू को दिखाया जाता है और वो उससे बचकर भाग रहा होता है और यहाँ पर जिम्बू को 10 सेकंड तक के सरवाइव और करना है और इसके बाद उसका सरवाइव कंप्लीट हो जाएगा। जैसे सेंटीपीड आखिरी वक्त में जिम्बू के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी जिम्बू का टाइम पूरा हो जाता है और जिम्बू फिर से अपने हॉस्पिटल रूम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद फिर से उस स्क्रीन को दिखाया जाता है। उस पर लिखा हुआ होता है कि तुम्हारा पेनल्टी टास्क कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद उसको रिमाउंट करने का ऑप्शन भी मिलता है लेकिन वो इतना थक गया था कि फिर वो बेड पर पड़ते ही सो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है जहाँ पर जिम्बू अपनी बहन से फोन पर बात कर रहा होता है और जिम्बू जीना को अपना हालचाल बता रहा होता है। बात पूरी होने के बाद वो फोन को बेड पर फेंक देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। अगला सीन होता है जूही का जहाँ पर जूही को एक मिशन पर बुलाया जाता है। उसे बताया जाता है कि हैप जैंग की जगह पर एक डी रैंक का डंजन खुल चुका है और बाकी हंटर मिशन पे जाइल है इसलिए उन्हें जूही की जरूरत है। यहाँ पर जूही माफी मांग कर उन्हें मना कर देती है। फिर तभी कॉल पर बात कर रहा हुआ आदमी उसे बताता है कि जिम्बू को होश आ चुका है। ये सुनने के बाद जूही खुश हो जाती है और अगले सीन में वो जिम्बू से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है। फिर तभी जूही देखती है कि जिम्बू ग्राउंड में रनिंग कर रहा होता है। फिर तभी जूही के पड़ोस में 2 नर्सें बात कर रही होती है। ये जो हंटर है जो नॉर्मल पीपल के मुकाबले बहुत ज़्यादा जल्दी हील हो जाते हैं और जिम्बू बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है खुद को शेप में लाने के लिए।
ये सुनने के बाद जूही वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिम्बू के सारे टास्क पूरे हो चुके हैं जो उसने मिस कर दिए थे, और यहाँ पर जिम्बू को भरोसा हो गया है कि जो स्क्रीन उसे दिख रही है वो मेरी इमेजिनेशन नहीं है, वो जिम्बू की इमेजिनेशन नहीं है, रियल है। वो ये टास्क कंप्लीट करता है तो उसे 3 रिवॉर्ड मिलते हैं। पहला रिवॉर्ड है रिकवरी, जिससे उसकी एक्सरसाइज करे हुई बॉडी है वो पूरी हील हो जाती है। दूसरा रिवॉर्ड है पॉइंट, और वो इस पॉइंट का यूज करके किसी भी एबिलिटी को बढ़ा सकता है, वो चाहे कुछ भी हो, वो सारी एबिलिटी को बढ़ा सकता है। और जिम्बू जैसे जैसे इन एबिलिटी को अपडेट करता रहेगा वो और भी पावरफुल बन जाएगा। फिर जिम्बू अकेले में बैठे बैठे सोचता है कि इन चीज़ों के आने के बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। फिर जिम्बू अकेले बैठ के ये चीज़ें बड़बड़ा रहा होता है तो सारे आसपास के लोग उसे पागल समझते हैं। फिर अगले सीन में जिम्बू को हम रूम में देखते हैं जहाँ पर वो बताता है कि उसका आखिरी रिवॉर्ड है एक रैंडम लूट बॉक्स। और जिम्बू जैसे ही पहला बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर से एक चाबी निकलती है जिससे वो कोई भी डंजन खोल सकता है और उसमें टेलीपोर्ट हो सकता है। फिर हमें अगले सीन में न्यूज़ दिखाई जाती है जिसके अंदर बताते हैं कि अलग अलग जगह पर डंजन खुल रहे हैं और शहर में बहुत सारे डंजन खुल चुके हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिम्बू अपनी मॉम के सामने बैठा हुआ होता है। फिर हमें 4 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जिम्बू की मॉम अचानक से बेहोश हो जाती है। फिर जिम्बू को डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी मॉम को बहुत खतरनाक बीमारी हो चुकी है और उसका नाम इटर्नल स्लीप डिजीज और फाइनल रेस्ट भी कहते हैं, वो बीमारी हो चुकी है। और ये बीमारी तब से लोगों के अंदर पाई जा रही है जब से गेट ओपन होना शुरू हुए हैं, और ये बीमारी 10,000 में से एक आदमी को ही होती है। फिर डॉक्टर कहता है कि ये बीमारी तब भी हो सकती है कि जिस इंसान के अंदर माना का एक्सपोजर ज़्यादा हो जाए। जिम्बू की मॉम को खाली लाइफ सपोर्ट के अंदर ही रखा जा सकता है। जिम्बू अपनी मॉम के लिए सबसे पहले लेबर का काम करता है, उसके बाद वो हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करने का सोचता है। वो हंटर एसोसिएशन ज्वाइन कर लेता है और वो ये सारी की सारी बात जीना को बताता है। फिर जीना जिम्बू को कहती है कि ये काम तो बहुत खतरनाक है, लेकिन जिम्बू बोलता है कि कोई बात नहीं। फिर जिम्बू को वो बात भी याद आती है कि वो मिशन पर कमजोर खिलाड़ी हुआ करता था। प्रेजेंट में जिम्बू अपने पॉइंट को स्ट्रेंथ बनाने के लिए यूज कर रहा है। अगला सीन होता है हैप्जियोन स्टेशन का। जिम्बू अपने टूल्स को लेकर डंजन में जाने के लिए तैयार होता है। फिर जिम्बू उसी एक चाबी का उपयोग करके डंजन का गेट खोल देता है और उसके अंदर चला जाता है। फिर उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, उस पर लिखा होता है कि वो एक इंस्टेंट डंजन के अंदर जा चुका है। जिसके बाद वो गेट भी बंद हो जाता है जहाँ से जिम्बू ने एंटर किया था। तभी जिम्बू के बगल में एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है। जिम्बू समझ जाता है कि उसके आसपास एक डायमेंशन बन चुका है। जिम्बू यहाँ से बाहर निकलने का सोचता है, लेकिन तभी उसकी स्क्रीन पर एक और मैसेज आता है। उस पर लिखा हुआ होता है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, वो डंजन को एग्जिट नहीं कर सकता। अगर उसे बाहर निकलना है तो उसे टेलीपोर्ट स्टोन का उपयोग करना होगा या तो डंजन बॉस को हराना होगा। और जिम्बू सोचता है कि ये काम उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन जिम्बू हिम्मत करके डंजन के अंदर आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो डंजन के आगे बढ़ता है उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। लेकिन तभी जिम्बू के सामने 3 मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो 3 मॉन्स्टर जिम्बू पर हमला कर देते हैं। लेकिन जिम्बू इनके सारे हमलों को डॉज कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जिम्बू को एक गोबलिन हमला करके मारने वाला होता है, लेकिन जिम्बू उससे बाल बाल बच जाता है। फिर तभी जिम्बू उन मॉन्स्टरों को मार देता है। फिर उसके बाद वो बाकी बचे हुए 2 गोबलिन को भी मार देता है। जिसके बाद जिम्बू सोचता है कि वो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो हो चुका है। लेकिन तभी जिम्बू के पीछे से एक वुल्फ टाइप का मॉन्स्टर आ जाता है। वो जिम्बू के ऊपर एक ऐसा अटैक करता है कि जिससे जिम्बू की तलवार टूट जाती है। यहाँ पर ये गुल्फ गोबलिन से ज्यादा पावरफुल होता है। फिर गुल्फ जिम्बू पर बहुत स्पीड में अटैक करता है और जिम्बू ये देखकर चौंक जाता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।